पाकिस्तान एशिया कप के हवाले से कि एशिया कप की मेज़बानी पाकिस्तान कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ मीम शेयर की जा रही है इसमें देखिए मैच मेज़बानी पाकिस्तान कर रहा है, मैच श्रीलंका में हो रहे तो हमारे भी दिल उदास होता है, हमारा भी दिल चाहता है कि जाके मैच देखें। खैर ये तो होता रहेगा। साजी क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 10 सितंबर एक बहुत बड़ा टाकरा होने वाला है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, क्या ख्याल? नहीं, मैच है इंडिया भारत हिंदुस्तान का पाकिस्तान से। ठीक है, तो क्या कहते हैं उस मैच के हवाले से पाकिस्तान की टीम में कौन सी तब्दीलियां होंगी? देखिए, तब्दीली तो एक ही एक्सपेक्टेड है और जो कि बांग्लादेश के खिलाफ हो चुकी, यानी चौथे फास्ट बॉलर ने आना है और वो मेरे ख्याल में जो विनिंग कम्बिनेशन है अब बांग्लादेश के खिलाफ हम जीते हैं, ये अनचेंज हो सकता है। मैं भी बैटिंग में अगर एक आध चेंज हो जाए, नहीं तो बॉलिंग में तो कोई चेंज नहीं हो सकता, शादाब खान ही खेलेंगे। और बात आपने की उसकी मैच की, बहुत बड़ा मैच है, बिल्कुल हम डोमिनेट कर रहे हैं। आप याद रखें कि जो सिनारियो चल रहा है हमारे फास्ट बॉलर के ख़िलाफ़ वो स्ट्रगल कर रहे हैं। इतनी जल्दी इवेंट में एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हमारी बैटिंग ने भी कुछ दिखाना होगा, क्योंकि हमने रोहित को, कोहली को जो झटका दिया है ना, वो ये कभी नहीं भूलने वाले। देखिए, उनके वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, इसमें नो डाउट। रोहित शर्मा जो है वो कोहली से बड़ा प्लेयर है और कोहली रोहित शर्मा से बड़ा प्लेयर है, दुनिया उसको मानती है। और आलमोस्ट तमाम कंट्रीज़ में जो जाके खेले हैं दोनों, उन्होंने परफॉर्म किया। पाकिस्तान के खिलाफ वो स्ट्रगल कर रहे हैं। नहीं, लेकिन अगर हम शाहीन की यहाँ पर बात करें, शाहीन है, नसीम है, हारिस है, शादाब है, उसके बाद फ़हीम अशरफ की एंट्री हुई है, इफ्तिखार भी बॉलिंग करा देते हैं, तो इन बॉलर्स को अगर हम देखें तो लगता ऐसा है कि जो आने वाला मैच हो रहा है 10 सितंबर को, मेरे ख्याल से पिछले मैच में बाबर आजम ने जो गलती की थी, स्पिनर्स को ओवर दे दिए थे, भारत पे थोड़ा कंट्रोल कम हो गया था, अगर वो उसी तरह चलते तो 150 भी मुश्किल था। देखिए, कप्तान और उसकी टीम और उसकी सपोर्टिंग टीम जो बाहर बैठी हुई है, बहुत बड़े लोग हैं उसमें, मिकी आर्थर और जिसके बाकी कोचेज़ हैं, अब्दुर्रहमान भाई बैठे हुए हैं, और कप्तान ख़ुद बहुत बड़े प्लेयर हैं हमारे। बाबर आजम दुनिया के इस वक्त सबसे टॉप बैटर्स में वो शामिल है, तो वो बड़े फार्म में है। और उनके साथ जो शाहीन अफरीदी है और फ़खर जमान है, इमाम है, रिजवान बड़ा ट्रिकी प्लेयर है, वो सब कुछ जानता है, बड़ा ज़बरदस्त क्लेवर बंदा है क्रिकेट के सिलसिले में। तो हमारी टीम बहुत बड़ी है, माशाल्लाह क्लिक कर गई है और बहुत बड़ी तैयारी हो रही है। मेगा इवेंट जो जी वर्ल्ड कप आने वाला अक्टूबर में, एशिया कप में। देखिए, एशिया कप में हमारा रिकॉर्ड ज़्यादा बेहतर नहीं है। अब तक 15 के वर्ल्ड कप के 15 एशिया कप खेले जा चुके हैं। 1984 में एशिया कप का आगाज़ हुआ था और अब तक 15 इवेंट में आप देखें 7 मरतबा इंडिया जीता है, 6 मरतबा श्रीलंका जीता है, 2 मरतबा पाकिस्तान जीता है। तो ये कोई वो ज़्यादा हौसला अफजा नहीं है, लेकिन गुज़िस्ता 2 साल से जो पाकिस्तानी टीम खेल रही है मुख्तलिफ़ मुल्कों के ख़िलाफ़, और फिर बाबर आजम की कप्तानी में, तो आलमोस्ट 90% हम जीत रहे हैं, वनडे भी और T20 भी। तो ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। एक टीम जो हमारी पाकिस्तान की है वो जेल हो चुकी है। वेदर की अगर हम बात करें तो बताया जा रहा है कि मेरे हाथ में जो वेदर शीट है गूगल के मुताबिक, उसमें फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इस जुम्मे से लेकर अगले जुम्मे तक बारिश है, और जिस दिन पाकिस्तान और भारत का मैच होने वाला है 90% बारिश होगी। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है कि किसी भी इवेंट में अब तक जितने भी इवेंट ऑलमोस्ट हो चुके हैं वर्ल्ड में, इतनी ज़्यादा बारिश कभी नहीं आई, और पहले से प्रिडिक्ट भी था। ये खुशकिस्मती है या बदकिस्मती? नहीं, क्रिकेट होनी चाहिए। बदकिस्मती मैं कहता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैच बारिश की वजह से वो एबंडेंट हो या वॉश आउट हो और आपको एक पॉइंट मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, स्पॉन्सर्स इन्वॉल्व है, इसमें तमाशाई इन्वॉल्व है, इसमें क्रिकेट बोर्ड इन्वॉल्व है, इसमें पैसे का भी वो है, प्लेयर भी इन्वॉल्व है, प्लेयर्स भी वो ड्रेसिंग रूम में बैठ के बोर हो जाते हैं। इस तरह नहीं होना चाहिए, बदकिस्मती होगी। लेकिन अब कुदरत के निज़ाम में हम तो हाथ नहीं डाल सकते, ना कुछ कह सकते हैं। हाँ, अलबत्ता उम्मीद रखते हैं कि जो वनडे के फॉर्मेट के मुताबिक कम अज़ कम जो मैच होना है वो 20-20 ओवर का होना है। तो अगर इतना टाइम मिल जाए कि 20-20 ओवर हो सके तो बड़ा मज़ा आ जाए। 20-20 हो जाएगा ये, फिर आप वनडे में 20-20 की देखेंगे। अच्छा, लास्ट मैच की अगर बात करें तो आपने कही कि लोगों के दिल टूट जाते हैं, तो जब मैंने टीवी खोला तो समा पे नजर आ रहा था, वहाँ पे लिखा हुआ था कि पाक भारत का मैच खत्म कर दिया गया है। तो वो मैंने ट्वीट किया तो बड़ा दिल उदास
हुआ, दुख हुआ, तो ये ना हो कि पहले ओवर में हमें ट्वीट करना पड़े, ये बताना पड़े कि पाक भारत का मैच जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। कोशिश करेंगे कि मैच हो सारी जो पिछले मैचेस हुए हैं उन पर ज़रा नज़र डोलाते हैं। जी जी। नेपाल और पाकिस्तान के दरमियान मैच हुआ, पाकिस्तान ने 238 किए। बांग्लादेश श्रीलंका का मैच हुआ, फिर पाकिस्तान और इंडिया का नो रिजल्ट आया। फिर नेपाल की ये जितने भी मैचेस हो रहे हैं, पाकिस्तान तो फॉर्म में नजर आ रही है, इंडिया भी है, श्रीलंका और बांग्लादेश और अफगानिस्तान जो कि बड़े दुख के साथ बात कर रहे हैं वो वापस जा चुके हैं। नहीं, पहला राउंड जिस तरह आपको पता है इस इवेंट में 6 एशियाई टीमों ने हिस्सा लिया, इसके लिए बाकायदा क्वालिफाइंग राउंड हुआ था। तो नेपाल, मैं समझता हूँ थोड़ी सी बात मैं नेपाल पे करना चाहूँगा कि एशिया में जिस तरह पता है पाकिस्तान और इंडिया ये तो पहले से वर्ल्ड की मजबूत टीमें हैं, उन्होंने इम्प्रूव किया, बड़ा ज़बरदस्त हो, वो बड़े प्रोफेशनल हैं। और श्रीलंका तो पहले से है, लेकिन अफ़गानिस्तान भी आया, अफ़गानिस्तान ने भी वाइट बॉल में बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी। गो कि वो बड़े फार्मेट में इतना ज़्यादा वो कामयाब नहीं है जिस तरह आप देख रहे हैं उसका रिज़ल्ट। और नेपाल एक ऐसा मुल्क अब एशिया में आ चुका है इन 5 टीमों के अलावा कि वो भी बड़े ज़बरदस्त फाइटर हैं और ये पहला मेगा इवेंट वो अपनी हिस्ट्री का खेल रहे हैं। तो उनके जितने भी प्लेयर्स थे काफ़ी कमिटेड नज़र आए, काफ़ी प्रोफेशनल नज़र आए। और मैं समझता हूँ अगर वो खेलते रहे इसी तरह और नेपाल में क्रिकेट होती रही, नेपाल में भी भारत की तरह तमाशाई बहुत ज़्यादा उसको पसंद करते हैं क्रिकेट को, मैं समझता हूँ आइंदा 5-6 साल के बाद भी जो नेपाल की टीम है वो अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसी होंगी। यानी कि आप समझते हैं कि नेपाल की जो टीम है आने वाले वक्तों में वो भी हमें वर्ल्ड कप में या बाकी इसमें नज़र आएंगी? बिल्कुल बिल्कुल। और उसकी मेरे ख्याल में जो सिस्टम है या गवर्नमेंट है वो भी इसको बड़ी वो अटेंशन दे रहे, इसलिए वो क्रिकेट उभर कर आए सामने। क्रिकेट की हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान टीम की हमने बात की, फिर हमने बाबर आजम की बात की। बाबर आजम के लोगों की, पाकिस्तान का नंबर 1 बैट्समैन है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की टीम जो है वो भी नंबर 1 पे आ चुकी है। बैट्समैन की तरफ आते हैं, एशिया कप की तरफ बात करें तो नजमुल हसन शांटो बांग्लादेश के जो हैं 2 मैचेस खेल चुके हैं, 193 रन है। अनलकीली वो अनफिट हो गए। हाँ जी। और ये बड़ी बदकिस्मती है बांग्लादेश की कि इतने काफ़ी हाई है स्कोर, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो टॉप स्कोरर है लेकिन वो इवेंट से बाहर हो गए। और बदकिस्मती कह लें उसको, एक तो उसकी खुशकिस्मती थी, उनका दूसरा बेटा हुआ है। उस मैच के दौरान जब उनने 100 किया तो उस 100 को भी उसने अपने बेटे के नाम किया था, लेकिन अब वो अनफिट है और बड़ा ज़बरदस्त बैट्समैन है वो। यहाँ पर एक और बात की जाती है कि हमारे हमसाए बड़ा कहते हैं कि हम टॉप पे हैं, हमारे टॉप बैट्समैन हैं, हमारे ये हमारे वो हैं। मेरे टॉप 10 में मेरे पास जो लिस्ट है जो मैंने ACC एशिया कप के वेबसाइट से निकाली, उसमें टॉप 10 में कोई भी हिंदुस्तान का प्लेयर नहीं है। नहीं, ये तो अब इतने ज़्यादा मैचेस भी नहीं हुए, उनके 2 मैचेस हुए मेरे ख्याल में, अब तीसरा होगा। ये नहीं है, बात सही है, उनके जो बैट्समैन है वो है वो वर्ल्ड क्लास। थोड़ा सा जिस तरह कह रहे थे एक बारिश कम हो तो मैचेस हों। मेरे ख्याल से पिछले मैच में बाबर आजम ने जो गलती की थी, स्पिनर्स को ओवर दे दिए थे, भारत पे थोड़ा कंट्रोल कम हो गया था। अगर वो उसी तरह चलते तो 150 भी मुश्किल था। देखिए कप्तान और उसकी टीम, उसकी सपोर्टिंग टीम जो बाहर बैठी हुई है, बहुत बड़े लोग हैं उसमें, मिकी आर्थर और जिसके बाकी कोचेज़ हैं, अब्दुर्रहमान भाई बैठे हुए हैं, और कप्तान ख़ुद बहुत बड़े प्लेयर हैं हमारे। बाबर आजम दुनिया के इस वक्त सबसे टॉप बैटर्स में वो शामिल है, तो वो बड़े फार्म में है। और उनके साथ जो शाहीन अफरीदी है और फ़खर जमान है, इमाम है, रिजवान बड़ा ट्रिकी प्लेयर है, वो सब कुछ जानता है, बड़ा ज़बरदस्त क्लेवर बंदा है क्रिकेट के सिलसिले में। तो हमारी टीम बहुत बड़ी है माशाल्लाह, क्लिक कर गई है और बहुत बड़ी तैयारी हो रही है। मेगा इवेंट जो जी वर्ल्ड कप आने वाला अक्टूबर में, एशिया कप में देखिए, एशिया कप में हमारा रिकॉर्ड ज़्यादा बेहतर नहीं है। अब तक 15 के वर्ल्ड कप के 15 एशिया कप खेले जा चुके हैं। 1984 में एशिया कप का आगाज़ हुआ था और अब तक 15 इवेंट में आप देखें 7 मरतबा इंडिया जीता है, 6 मरतबा श्रीलंका जीता है, 2 मरतबा पाकिस्तान जीता है। तो ये कोई वो ज़्यादा हौसला अफजा नहीं है, लेकिन गुज़िस्ता 2 साल से जो पाकिस्तानी टीम खेल रही है मुख्तलिफ मुल्कों के ख़िलाफ़, और फिर बाबर आजम की कप्तानी में तो आलमोस्ट 90% हम जीत रहे हैं, वनडे भी और T20 भी। तो ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, एक टीम जो हमारी पाकिस्तान की है वो जेल हो चुकी है। जी बिल्कुल, कुछ कमेंट साइंस की जानिब जाते हैं। एक शहबाज रमज़ान कहते हैं सलाम वालेकुम अस्सलाम,
मोहिब आलम कहते हैं कि हमें एडमिशन कैसे मिलेगा, तो आज की वीडियो में तो हम यही डिस्कस करने वाले हैं। आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। आप यूट्यूब पर जाए, सर्च करें फ़खर ज़मान क्रिकेट एकेडमी, वहाँ पर आपको तकरीबन मोर देन 50 वीडियोस मिल जाएगी जहाँ पे ये सारी मालूमात अवेलेबल है कि आपको फ़खर ज़मान एकेडमी में एडमिशन कैसे मिलेगा, क्या प्रोसेस है, कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, एज कितनी होनी चाहिए, एकेडमी कहाँ पे होती है, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो मेन टॉपिक क्या आते हैं, जो हमारा जो आज का टॉपिक है वो ये पाकिस्तान और भारत के मैच के हवाले से वेदर की अगर हम बात करें तो बताया जा रहा है कि मेरे हाथ में जो वेदर शीट है गूगल के मुताबिक, उसमें फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इस जुम्मे से लेकर अगले जुम्मे तक बारिश है। और जो जिस दिन पाकिस्तान और भारत का मैच होने वाला है 90% बारिश होगी। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है कि किसी भी इवेंट में अब तक जितने भी इवेंट ऑलमोस्ट हो चुके हैं वर्ल्ड में, इतनी ज़्यादा बारिश कभी नहीं आई। और पहले से प्रिडिक्ट भी था। ये खुशकिस्मती है या बदकिस्मती नहीं, है? क्रिकेट होनी चाहिए। बदकिस्मती मैं कहता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैच बारिश की वजह से वो अबंडन हो या वॉश आउट हो और आपको एक एक पॉइंट मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, स्पॉन्सर्स इन्वॉल्व है, इसमें तमाशाई इन्वॉल्व है, इसमें क्रिकेट बोर्ड इन्वॉल्व है, इसमें पैसे का भी वो है, प्लेयर भी इन्वॉल्व है। प्लेयर्स भी वो ड्रेसिंग रूम में बैठ के बोर हो जाते हैं। इस तरह नहीं होना चाहिए, बदकिस्मती होगी। लेकिन अब कुदरत के निज़ाम में हम तो हाथ नहीं डाल सकते, ना कुछ कह सकते हैं। हाँ, अलबत्ता उम्मीद रखते हैं कि जो वनडे के फॉर्मेट के मुताबिक कम अज़ कम जो मैच होना है वो 20-20 ओवर का होना है। तो अगर इतना टाइम मिल जाए कि 20-20 ओवर हो सके तो बड़ा मज़ा आ जाए। 20-20 हो जाएगा ये फिर आप वनडे में 20-20 की देखेंगे। अच्छा, लास्ट मैच की अगर बात करें तो आपने कही कि लोगों के दिल टूट जाते हैं। तो जब मैंने टीवी खोला तो समा पे नजर आ रहा था, वहाँ पे लिखा हुआ था कि पाक भारत का मैच खत्म कर दिया गया है। तो वो मैंने ट्वीट किया तो बड़ा दिल उदास हुआ, दुख हुआ। तो ये ना हो कि पहले ओवर में हमें ट्वीट करना पड़े, ये बताना पड़े कि पाक भारत का मैच जो है वो खत्म कर दिया गया है। कोशिश करेंगे कि मैच हो सही। जो पिछले मैचेस हुए हैं उन पर जरा नजर डोलाते हैं। जी जी। नेपाल और पाकिस्तान के दरमियान मैच हुआ, पाकिस्तान ने 238 किए। बांग्लादेश श्रीलंका का मैच हुआ, फिर पाकिस्तान और इंडिया का नो रिजल्ट आया। फिर नेपाल की, ये जितने भी मैचेस हो रहे हैं पाकिस्तान तो फॉर्म में नजर आ रही है, इंडिया भी है। श्रीलंका और बांग्लादेश और अफगानिस्तान जो कि बड़े दुख के साथ बात कर रहे हैं वो वापस जा चुके हैं। नहीं, पहला राउंड जिस तरह आपको पता है इस इवेंट में 6 एशियाई टीमों ने हिस्सा लिया, इसके लिए बाकायदा क्वालिफाइंग राउंड हुआ था। तो नेपाल, मैं समझता हूँ थोड़ी सी बात मैं नेपाल पे करना चाहूँगा कि एशिया में जिस तरह पता है पाकिस्तान और इंडिया ये तो पहले से वर्ल्ड की मजबूत टीमें हैं। उसके बाद जो टीम आई है वो श्रीलंका ही है। और वो तारीख को जो मैच होने वाला है, अगर पाकिस्तान कोई गलती करता है या फिर हिंदुस्तान के बॉलर बैट्समैन कोई गलती करता है तो हम क्यों उन पर तनकीद करते हैं कि नहीं ये इस तरह नहीं, इस तरह होना चाहिए था, इस तरह नहीं, इस तरह होना चाहिए था, इसको ये करना था, उसको वो करना था। वो अपनी टीवी निकाल के तोड़ते हैं, हम अपने निकाल के तोड़ देते हैं। ये कब ख़त्म होगा? तो तमाशाई क्रिकेट को पसंद करते हैं इंडिया की भी और पाकिस्तान की भी। और प्लेयर्स जिस तरह आप देख रहे थे मैच के बाद एक दूसरे के साथ घुल मिल गए, उन पर भी तनकीद हुई कि आप क्यों मिले। लेकिन ये तो स्पोर्ट्स है, तो नहीं होना चाहिए। स्पोर्ट्स में ये तो है दोस्ती के लिए, भाईचारे के लिए और एक दूसरे के लिए कि वो इसको इतने सॉफ्ट अंदाज में ले कि दोस्ती हो। और आवाम को भी इससे महसूस होना चाहिए, तमाशाइयों को भी इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। देखें, शिकस्त और जीत ये तो खेल का हिस्सा है, लेकिन खेलना असल में जीत है। असल में खेलना जीते और फिर बेहतर खेलना, ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जब मैच हो रहा था उसमें मैंने एक पोस्ट किया था जिसमें मुझे बड़ी तनकीद हुई। मैंने लिखा था कि मैंने दोनों गाने डाउनलोड कर लिए हैं, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, और तुम जीतोगे वो वाला जो गाना है, तुम दोनों डाउनलोड करने चाहिए। जीत के दो भी ठीक है, हारे तो भी ठीक है। देखिए, खेल को एंजॉय करना चाहिए और क्रिकेट बड़ा ज़बरदस्त गेम है। मतलब सब कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा खेलने वाला और सबसे पसंदीदा खेल जो है वो क्रिकेट है। इसको पॉलिटिक्स की नज़र नहीं होना चाहिए, इसको नफ़रत की नज़र नहीं होना चाहिए। प्यार मोहब्बत से इसको देख के खेले और अपने पसंदीदा प्लेयर्स को देख के महसूस हो। ये भी तरफ आते हैं, हारिस रऊफ टॉप पे है 9 विकेट्स के साथ, नसीम 7 विकेट, शाहीन 7 विकेट, फिर इस तरह तस्कीन अहमद 6 विकेट,
ये टॉप फास्ट बॉलर में जो आप देखें ना, चारों के चारों फास्ट बॉलर हैं, जी। तो मेरे ख्याल में फास्ट बॉलिंग जो है वो डोमिनेट कर रही है इस वक्त। फास्ट बॉलर बिल्कुल अफगानिस्तान के बड़े ज़बरदस्त मीडियम फास्ट बॉलर हैं। और हिंदुस्तान के ये अब जडेजा स्पिनर आ गया है उस पर ना, अगले नंबर पे। तो सबसे जडेजा बड़ा ज़बरदस्त ऑलराउंडर है और बड़ा अच्छा लेफ्ट आर्म स्पिनर है, टॉप 10 में 10 नंबर पे है। जी जी बिल्कुल। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी उनके 2 मैच हुए और अगले का अगर मैच उम्मीद है कि बारिश कम हो तो है, वो तो जिस तरह प्रिडिक्शन बता रहा है कि अगले 10 दिन तक वो बारिश है श्रीलंका के शहर कोलंबो में। इस पर थोड़ी सी डिस्कशन भी हुई थी बोर्ड्स की कि शिफ्ट किया जाए पालीकले जो कैंडी है वहाँ पर इसको स्टेडियम में, लेकिन मेरे ख्याल में इंडियन जो क्रिकेट बोर्ड है वो उनके ऑफिशियल नहीं माने कि इतनी जल्दी मतलब इसको शिफ्ट करना ये मुनासिब नहीं है, तो चलता रहने दे इसको इवेंट को। अब देखते हैं कि तमाशाइयों को खेल मिले और खिलाड़ी खेले। तो सर ये हारिस रऊफ जो टॉप पे मुझे एक चीज़ नज़र आई है कि हारिस रऊफ ने 3 मैच खेले हैं, 20 ओवर किए हैं, 120 बार टोटल बनते हैं और उन्होंने 93 रन लिए थे। बिल्कुल बिल्कुल, जो कि बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। अच्छे इकोनॉमी के साथ उन्हें एवरेज के साथ बॉलिंग की है और तेज़ बॉलिंग की है, 145 प्लस उसने बॉलिंग की है और उन्हें ज़बरदस्ती जो आप कह सकते हैं कि बैट्समैनों को आउट किया है। जी, तो पाकिस्तान भारत के मैच की मेरे ख्याल से इतनी जो थी बातें बहुत थी। इंशाल्लाह अगला जो मैच है वो भी पाकिस्तान जीतेगा, उसके अगला जो होगा वो भी हम जीतेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, फिर वर्ल्ड कप में अगर कोई मैच थोड़ी सी इक्वेशन हम बता दें कि अगर मुसलसल इस राउंड के मैचेस में बारिश हो तो पाकिस्तान ऑलरेडी फाइनल में है, और अगर मैचेस वाश्ड आउट हो क्या कहते हैं उसको सारे कोलंबो में प्रेमदासा स्टेडियम में, तो एक एक पॉइंट हर टीम को मिलेगा। इस तरह फिर मसला होगा एशियन क्रिकेट काउंसिल को, मसला तो नहीं होगा या पहले से डिसाइड होगा। मेरे ख्याल में श्रीलंका विल क्वालिफाई फॉर द फाइनल। नो सर, श्रीलंका विल क्वालिफाई फॉर द फाइनल। पाकिस्तान और श्रीलंका अगर फाइनल में जाते हैं तो यहाँ पे एक बात और आती है, फाइनल का मैच है, पहला ओवर जारी है, बारिश शुरू हो गई। नहीं वो फर्स्ट के 50 खत्म, दूसरे के 50 ओवर खत्म, बारिश नहीं रुकी, जीत किसकी होगी? जीत पाकिस्तान की होगी। नहीं तो फिर जॉइंट होंगे, नहीं जॉइंट विनर ये पहले भी हो चुका है, ये इस इवेंट्स में होते हैं इस तरह और होता रहा है इस तरह, और ये रूल्स हैं कि फिर जॉइंट विनर होंगे। तो कुछ क्वेश्चन जो आपके माइंड में थे कि अगर बारिश होगी तो कौन जीतेगा, वो क्लियर हो गया। पाक भारत का मैच होगा, देखते हैं पेसर्स क्या कहते हैं, उम्मीद है तो वर्ल्ड कप की तरफ जाते हैं। एक बहुत मेरे ख्याल में वो बाद में डिस्कस करेंगे और बहुत बड़ा इवेंट है। उसके बारे में जरा 14 देखे अक्टूबर में होना है, 14 अक्टूबर को वो इंडिया में शुरू होगा। पूरा वर्ल्ड कप इस मरतबा इंडिया में है और 19 नवंबर का उसका फाइनल मैच है। यहाँ तक मेरे ख्याल में इतना ही काफ़ी, हम फिर अगले उस पे सेशन पे डिस्कस करेंगे। जी, तो आज की वीडियो थी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान होने वाले मैच की, जो पिछला गुजर चुका है। आने वाले मैच के बारे में भी हमने आपको बता दिया कि क्या होने वाला है, वर्ल्ड कप कौन जीतेगा, बारिश हुई तो क्या होगा, और अगर एशिया कप कौन जीतेगा। हाँ, एशिया कप कौन जीतेगा, बारिश हुई तो क्या होगा, बारिश नहीं हुई तो फिर सारा अल्लाह ही मालिक है कि हमें जीतेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान हसनैन यूसुफ से और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आरिफ मदानवी को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए, जहाँ भी रहें खुश रहें। अल्लाह ने